लगभग 10 से 15 दिन पहले प्रेमानंद जी महाराज का काफी ज्यादा विरोध हुआ था और एक महिला ने कैमरे पर आकर यह कहा था कि हमें ये बर्दाश्त नहीं है। अब महाराज जी बहुत ज्यादा करने लगे हैं। वो उनके साउंड जो होता है उससे हमें रात को नींद नहीं आती है, पटाखे फोड़े जाते हैं, रंगोलियां बनाई जाती है, इससे हमें आपत्ति है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि मात्र 10 से 15 दिन के अंदर एनआईआर के चीफ प्रेमानंद जी महाराज के सामने माफी मांग रहे हैं और समस्त ब्रजवासी जो वास्तव में ब्रजवासी हैं वो महाराज जी से ये अनुरोध कर रहे हैं कि महाराज जी आप फिर से इस यात्रा को प्रारंभ कीजिए। तो आपको बता दें, जहां एक और प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा का विरोध हुआ, वहीं कुछ दिन बाद ही समस्त ब्रजवासियों को और एनआईआर जो एक मोहल्ला है उसके जो चीफ हैं, उसके जो चेयरमैन हैं, उन्होंने बाकायदा जाकर ये कहा कि महाराज जी जो कुछ यूट्यूबर थे उनको फेमस होना था, इसलिए उन्होंने कैमरे पे ये वीडियो बनाई, रिकॉर्ड की और इसको शेयर किया। ऐसा कोई भी भाव हम ब्रजवासियों का नहीं है और हम चाहते हैं कि आप फिर से वो यात्रा प्रारंभ करें। महाराज जी का साफ साफ कहना था कि मैं किसी को भी परेशान नहीं करना चाहता हूं या मेरी ये भावनाएं नहीं है कि कोई व्यक्ति मेरे कारण परेशान हो। मेरी एक ही भावनाएं है कि मैं लोगों को किस प्रकार से प्रेरित कर सकता हूं, एक अच्छा मार्गदर्शन कर सकता हूं या लोगों का आगे क्या मार्ग उनको चुनना चाहिए इसके लिए क्या प्रशस्त कर सकता हूं। तो अब आज से प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा फिर से सुचारू रूप से प्रारंभ हो चुकी है और कुछ लोगों ने कमेंट भी की थी हमारी पिछली वीडियो पर कि वृंदावन में भी शूर्पणखा जैसी महिलाएं हैं। तो आपको बता दें कि वृंदावन में ही नहीं, भारत में हर एक स्थान पर ऐसे बुद्धिजीवी लोग पाए जाते हैं जो कुछ ज्यादा बोलने की वजह से या बहुत ज्यादा बुद्धिमान होने की वजह से कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसकी उनको खुद को भी पता नहीं होता या जो उन्हें खुद भी समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल बैठे। खैर आपको बता दें, हम समस्त ब्रजवासियों ने इस चीज के लिए, इस कृत्य के लिए महाराज श्री से माफी मांगी है, उनसे कहा है, उनसे अनुरोध किया है और इस अनुरोध को सहज स्वीकार भी किया है प्रेमानंद जी महाराज ने और अब फिर से जो यात्रा थी वो प्रारंभ हो चुकी है। आपको बता दें, यात्रा के दौरान होने वाली बिक्री, वहां के दुकानदार, उन सब का ये कहना है कि महाराज जी की 10 से 15 दिन जब यात्रा बंद रही तो हमारे यहां बिक्री या हमारा जो बिजनेस था वो बिल्कुल ठप हो गया और इसलिए ये यात्रा कहीं ना कहीं हमारे मुनाफे को भी दिखाती है या हमारा मुनाफा भी इस यात्रा से होता है। तो इस प्रकार की यात्रा पर विरोध करने वालों का या ये यात्रा बंद नहीं होनी चाहिए। खैर आप क्या सोचते हैं प्रेमानंद जी महाराज की यात्रा को जिन्होंने रोका था उनके बारे में, या अब उनको इतना जल्दी इसका एहसास हुआ कि उन्हें महाराज श्री से माफी मांगनी पड़ी? मेरा सवाल केवल इतना सा है कि हम ऐसे कृत्य करते ही क्यों हैं जिनके बाद हमें माफी मांगनी पड़े या जिनसे हमें शर्मिंदा होना पड़े। मैं यही कहूंगा कि आगे से जितने भी ब्रजवासी हैं और खासकर समस्त सनातनी हैं वो इस प्रकार के संतों पर कोई भी आक्षेप लगाने से पहले 10 बार जरूर सोचें। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।